पैसिव आप किए हो, है ना। अब पैसिव टू एक्टिव देखने के लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना बेटा, जब आप पैसिव टू एक्टिव करते हो ना, तो आपको पता है ना, V1 जब होता है तो हम इज एम आर प्लस V3 लगाते हैं। जब आप इज एम आर प्लस V3 देखो तो समझ जाना हमें V1 लगाना है। हम इज एम आर प्लस V3 देखे, हम V1 ढूंढना शुरू किए। V1 कहां दिखा? यहां पे और C में। मिस ग्लेन सिंगुलर है ना, सिंगुलर वर्ब चाहिए। मार्क करो, आगे बढ़ो। क्लियर? समझ में आया कैसे किया? इज एम आर V3 देखा, हम V1 या V1 SES ढूंढे, फिर देखा कि सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। बस आगे चलो। द मैचेस आर बीइंग शोन। बेटा ये जो बीइंग वर्ड है ये बता रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, शीट नहीं मिला है, देखो। जब बीइंग देखते हो तो समझ जाते हो कंटिन्यूअस टेंस से, यानी कि एक तो सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस है, दूसरी बात है इज एम आर बता रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको कहां दिख रहा है? सिर्फ इसी में, और कहीं दिख रहा है क्या? इज एम आर बीइंग प्लस V3 दिखा तो हम समझ में आ गया, बीइंग मतलब कॉन्टिन्यूअस और इज एम आर मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मुझे सिर्फ सेकंड में दिखा। थर्ड देखो, विल बी फिनिश्ड, यानी मॉडल प्लस बी प्लस V3 तब आता है जब मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तो मॉडल प्लस बेस फॉर्म, मॉडल प्लस बेस फॉर्म कहां है? सिर्फ यहां है। बस मार्क करो, आगे बढ़ो। और विल का वुड नहीं होता, ये पैसिव वॉइस है, नरेशन थोड़ी है। बोलो, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और ये चैप्टर वही लोग करेंगे जो एक्टिव पैसिव पढ़ चुके हैं, बाकी लोग निकल लेना। फिर मत बोलना कि मैडम क्या करा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ वही करना जो पैसिव वॉइस पढ़े हो। चलो नेक्स्ट देखो, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर नेवर सॉल्व्ड। देखो इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3 किसका बनता है? जल्दी बोलो। V1 का, V1 का ना इज एम आर प्लस V3 बनता है। V1 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 ही के साथ तो V1 आएगा। अब आर नेवर सोल्ड, बेटा नेवर का मतलब यहां नेवर दिख रहा है। ही सॉल्व्स नेवर, गलत है, ही नेवर सॉल्व्स होता है। ही सॉल्व्स नेवर क्या होता है? नेवर तो वर्ब के पहले आएगा ना। ही नेवर सॉल्व्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डेली। बोलो, समझ में आया? यानी आप जो आपने पूरा लिस्ट पढ़ा था ना कि V1 का इज एम आर प्लस V3, अब हम इज एम आर प्लस V3 देखकर V1 में आ रहे हैं। वॉज वर प्लस V3 देखे V2 में आ रहे हैं। बीइंग प्लस V3 देखकर V1 ING में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अ प्ले इज बीइंग स्टेज्ड। बीइंग का मतलब हो गया मुझे स्टेजिंग वाला चाहिए। और कोई है स्टेजिंग? नहीं है। तो फिर जहां पर मेरे पास चारों V1 ING था, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब भी देखे थे। यहां तो जैसे बीइंग देखा, हमें तुरंत सरसरी तौर पे हमने देखा V1 ING कहां है, एक ही में दिखा। मार्क करो, सीधा आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आई वॉज केप्ट वेटिंग। बेटा वॉज वर्ब प्लस V3 कब आता है? V2 में। V2 तो यहां नहीं है, यहां V2 है, यहां V2 है, यहां भी नहीं है। I was kept waiting for more than an hour to get an appointment by the staff. The staff kept me waiting for more than an hour. The staff kept me wait नहीं waiting. यहां waiting है, यहां पर wait है। keep के बाद gerund आता है। क्लियर? क्या हुआ? स्टाफ कहां है यहाँ का?
अरे बुलाओ उसको, आवाज नहीं आ रही ठीक से। देखो तो सही, कमेंट नहीं देख रहे हो? आवाज में क्या प्रॉब्लम है? कोई इश्यू है क्या? कुछ तो प्रॉब्लम है यार। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, कुछ इश्यू तो लग रहा है मुझे। चलो नेक्स्ट आओ। द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर। वॉज रिटन, बेटा वॉज रिटन का मतलब हो गया वॉज वर प्लस V3, V2 से बनेगा। V2 कहां है जरा बताना, कहां है? बस V2 है तो वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3 है तो हम V2 ढूंढेंगे, है ना? उल्टा देख रहे हैं यहां बस। नेक्स्ट आओ। द टेस्ट वॉज पास्ड, वॉज प्लस V3, अब हमें V2 ढूंढना है। V2 V2, अरे यार क्या करूं मैं? By only a few candidates, for few students, only a few students passed the test. अब only का हम very few थोड़ी कर देंगे, ठीक है? only का many थोड़ी करेंगे। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या किया ये, ठीक है? only a few students passed the test. बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट आओ। सेम है ये तो, 9th 8th और 9th सेम हो गया है। His wife was killed, was plus V3, बेटा was वर प्लीज V3 का मतलब है V2 बना था, V2 फर्स्ट, और कुछ नहीं हो सकता। जब हमारे पास ऑप्शन क्लोज आ जाता है ना, तब हम पूरा पढ़ना पड़ जाता है। जब ऑप्शन क्लोज ही नहीं है, सीधा मार्क करो, आगे बढ़ो। Was the painting stolen, was word plus V3, अगेन V2 है। लेकिन जब क्वेश्चन है तो याद है ना, क्वेश्चन में V2 क्या बन जाता है? डेड प्लस V1, तो डेड प्लस V1 यहां पर है, यहां पर। डिड द थीव स्टील द पेंटिंग, डिड नॉट, नॉट क्यों लगाए भाई? सेंटेंस तो पॉजिटिव है। V2 का क्वेश्चन में डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आई वेंट, आई डिड नॉट गो, डिड आई गो। तो क्वेश्चन जैसे देखा हमने, हम समझ में आ गया कि हमें इसको डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमको तोड़ना होगा। पहले मुझे बताओ समझ में आ रहा है? जितने लोग पैसिव वॉइस किए हैं बस वही इसको समझो। द बेल इज रंग, इज प्लस V3 यानी V1 है। इज MR प्लस V3 क्या है? ये V1 है। अब V1 कहां पर है देखो तो, बस एक ही में, सिर्फ एक ही में देखो। 13, द टाइगर वॉज किल्ड, वॉज प्लस V3, हमें V2 चाहिए। V2 कहीं और नहीं है, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम? द अदर डिटेल्स विल बी गिवन, मॉडल प्लस B प्लस V3 होता है मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। बाय द कंसर्न टीचर, द कंसर्न टीचर विल गिव, द कंसर्न टीचर विल गिव द अदर डिटेल्स। ये क्या है यार, बकवास क्वेश्चन। खाली द नहीं लगाया बस इसी में, बताओ ये कोई क्वेश्चन होता है? प्रीवियस में ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए। एक एक वर्ड का, ये कोई प्रूफ रीडिंग का थोड़ी चल रहा है एक्सरसाइज कि जरा मिलान करो, एक एक वर्ड सही होना चाहिए।
नेक्स्ट, एन इंक्वायरी इज डिमांडेड। बेटा इज डिमांडेड, इज प्लस V3, V1 चाहिए हमको, एक ही में तो है V1। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? हो गया? एक सेकेंड, हाँ इसको लगा दो। नेक्स्ट आओ, all promises were being made। being देखा तो हमें मेकिंग चाहिए, मेड का मेकिंग। वर देखा तो इसका मतलब है पास्ट वॉज वर मेकिंग, वॉज वर मेकिंग एक ही में तो है। ठीक है, क्लियर? और ऐसे भी हम वॉज वर नहीं भी देखते तो भी हमें मिल जाता, क्योंकि बीइंग देखकर हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म चाहिए था बस। द एजेंसी हैड बीन रॉब्ड। बेटा हैड प्लस बीन जब दिखेगा, जैसे बीन दिखा हमें समझ में आ गया हैड प्लस V3। बेटा हैड प्लस V3 कहां है? यहां तो नहीं है। हैड प्लस V3 में बीन कहां से आ गया? हैड प्लस V3। BEEN का मतलब है परफेक्ट टेंस, और हैड बता रहा है भाई पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 आता है, बस इसी में तो है। देखो नेक्स्ट आओ, इट हैज बीन डन। हैज बीन डन का मतलब है कि जो भी हैज हैव होगा उसके बाद V3 होगा, तभी तो बीन आया। प्रेजेंट परफेक्ट का है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट दे हैव डन, ये सही है। दे के साथ हैज तो नहीं आता है। बोलो नेक्स्ट आओ, शी इज गिवन। इज एम आर प्लस V3, ये V1 का पैसिव वॉइस है। V1 यहीं पर है बस। गिव, हैज गिवन, सबको तुरंत सरसरी तौर पे आप वर्ब देखो और सीधा देखो V1 जहां पर है, फिर देख लो सिंगुलर है तो V1 SES था। ऐसे भी यहां में कोई टेंशन नहीं क्योंकि एक ही V1 था। नेक्स्ट, वॉज द बुक रिटन। वॉज वर प्लस V3, जहां पे होगा हमें पता होगा V2 है, और क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें डिड से शुरुआत करना है। डिड, ठीक है। डिड एन अननोन ऑथर राइट द बुक? यस, क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए जिसने ये राइट किया है। इसका मतलब एक्टिव वॉइस बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगता है। ठीक है, 20 तक कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो बताओ। नेक्स्ट आओ, लेट द बुक बी रेड। लेट द बुक बी रेड, इसका क्या बनता है? यस, लेट मी रीड द बुक। बाय मी है तो लेट मी होगा, और लेट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। हमेशा लेट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद बेयर इंफिनिटिव आता है, वर्ब का बेस फॉर्म। लेट मी रीड द बुक। द टिकट्स हैड बीन बुक्ड, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस हैड प्लस V3 ढूंढते हैं। हैड प्लस V3 सही है, ये सही नहीं, ये भी सही है। अब बाय माई फ्रेंड्स है तो बेटा सब्जेक्ट फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि ये बाय प्लस सब्जेक्ट जो है वही तो उठ के आगे लगेगा। माई फ्रेंड हैड ऑलरेडी बुक्ड द टिकट्स। एक्टिव और पैसिव में जब चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में प्लेस चेंज करता है। नेक्स्ट आओ, द कार वॉज मैन्युफैक्चर्ड। वॉज वर प्लस V3, बेटा V2 का है। V2 का मतलब हो गया मैन्युफैक्चर्ड, है ना।
बस, और तो कहीं है भी नहीं, और कहां कुछ है। यहां पर तो वॉज मैन्युफैक्चर तो खुद ही पैसिव वॉइस है, हमें सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड, बस। द डॉग वॉज प्लस V3, कि डॉग कुचला गया, रन ओवर का मतलब है कुचल देना, तो डॉग कुचला गया। वॉज वर्ब प्लस V3 का मतलब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रैन ओवर, रन का सेकेंड फॉर्म रैन होता है। एक्टिव टू पैसिव और आसान हो जाता है, क्योंकि वही तो किए हो आप लोग, वो भी तुरंत एक एक सेकेंड में क्वेश्चन फिनिश होता है, जानते हो। मतलब पैसिव एंड एक्टिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 1/4 ऑफ द पेपर होता है सीपीयू में, जो पूरा पेपर का 1/4 भाग आप सिर्फ 10 मिनट में खत्म कर लेते हो। इसीलिए सीपीयू में मुझे अच्छा लगता है अगर स्टूडेंट्स कहते हैं हाँ हम सीपीयू दे रहे हैं, क्योंकि उसमें 250 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश है, और इंग्लिश में मेंस में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन तो सिर्फ ग्रामर से होता है, और जो कहीं मिस नहीं होगा आपका। आ जाओ, द गिल्टी R प्लस V3, R प्लस V3 मतलब V1 चाहिए, V1 चाहिए, हो गया, ठीक है। द जज पनिशेस द गिल्टी। Y is being प्लस V3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहिए, Why are you eating, you are eating, भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। Why are you eating, Why you are eating थोड़ी बोलोगे, बोलो, समझ में आया। क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी ये दोनों ही ऑप्शन था। अब देखो वर्ब तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इज है, तो पास्ट तो है ही नहीं। द मीटिंग वॉज प्लस V3, वॉज प्लस V3 का मतलब है हमें V2 चाहिए, V2 चाहिए, V2, ठीक है। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, जब सब्जेक्ट नहीं दिया है तो दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग होगा। अब ये समवन, किसी ने मीटिंग कैंसिल कर दिया, नहीं, दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, ठीक है। सब्जेक्ट भी आपको कोई अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लगाओगे ना, अब बाई प्लस सब्जेक्ट गायब है तो आप ये दोनों को लगा सकते थे, लेकिन अब खुद सोचो जब मीटिंग कॉल्ड ऑफ होगा तो किसी ने मीटिंग कॉल ऑफ कर दिया, ऐसा थोड़ी बोलोगे। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल। वर प्लस V3, वर प्लस V3 है यानी V2 चाहिए। और बेटा क्वेश्चन है, देखो बाय होम, बाय होम बन जाता है हु में, हु रोट, V2 चाहिए। अब आप कहोगे जब, हाँ बोलो, कौन सा, किसमें, आंसर 4 दिया है, 27 का देख लेती हूं यार, 27 का 4 दिया है, नहीं 4 नहीं होना चाहिए, दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग होगा। समवन कॉल्ड ऑफ द मीटिंग क्यों होगा भाई, हाँ तो दोनों बना सकते हैं, समवन लगा देते हैं, क्योंकि अब देखो समवन है ना, किसी ने मीटिंग कॉल ऑफ कर दिया, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। अब कभी कोई मीटिंग कैंसिल होता है तो किसी व्यक्ति ने कर दिया ये थोड़ी बोलोगे, उन लोगों ने मीटिंग कैंसिल कर दिया, तो ये ज्यादा अच्छा होगा आपका। अगर 27 में आंसर डी है तो याद रखना इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका ए था, दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। ये समवन का ऑप्शन तब होता जब दे नहीं होता तब, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बाई होम वर, वर प्लस V3 है, इसका मतलब V2 चाहिए, रोट हो गया। द माइस वर चेस्ड, बेटा वर चेस्ड मतलब वर प्लस V3 है, V2 लगाएंगे, V2 यही दिखा बस, कहीं और नहीं दिखा। देखो हम लोग जब कर रहे थे तो कितना अच्छे से आराम आराम से पूरा पूरा सेंटेंस लिख रहे थे, नहीं, और एग्जाम के क्वेश्चंस देखो कितना मजा आता है, फटाफट हो रहा है। When will be announced,
विल प्लस बी प्लस V3 बना है विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से। When will they announce? when will they, ये तो नहीं हुआ। will they announced नहीं हो सकता, यही हुआ। will के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म थोड़ी आएगा, इस डी के चक्कर में ये खत्म। will के साथ आर थोड़ी आएगा, ये भी खत्म। when शुरुआत में आएगा क्योंकि when WH फैमिली वाला क्वेश्चन था, तो when तो रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए बच गया 1। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? बाय होम का तो हु हो जाता है, यानी ये गया। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व, यानी कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। हु कैन सॉल्व, हु कैन सॉल्व, ये नहीं गया। हुम तो होगा ही नहीं, बस यही बच गया। हुम वाला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है। The movie was directed, was plus V3 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। सेकेंड फॉर्म ये रहा, मूवी वॉज डायरेक्टेड, ये तो सीधा पैसिव वॉइस ही है, बस यही तो बनेगा। बाय द फेमस फिल्म मेकर, द फेमस फिल्म मेकर डायरेक्टेड द मूवी एंड द स्टूडियो प्रोड्यूस्ड इट। देखो यहां पर भी पैसिव वॉइस था बेटा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पर भी। हालांकि हमें आगे तक देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें पहला ही पार्ट में आंसर एक ही था। A remarkable discovery was made, was वर्ब प्लस V3 देखेंगे तो हम V2 ढूंढेंगे, V2 ढूंढेंगे। बाय द साइंटिस्ट, सब्जेक्ट तो द साइंटिस्ट है, खत्म हो गया मामला, आगे देखने की जरूरत भी नहीं थी। बाई प्लस सब्जेक्ट जो होता है वही तो उठ के आगे जाएगा, है ना, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट ही तो चाहिए। नेक्स्ट आओ, द पैकेज वॉज डिलीवर्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, द कोरियर इधर होना चाहिए। नहीं, अब जैसे हमने देखा वॉज डिलीवर्ड है, अब बाय द कोरियर है, तो ये सब्जेक्ट हुआ क्योंकि बाई प्लस सब्जेक्ट है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल गया, खत्म। नेक्स्ट आओ, वुड बी ईटेन, इसका मतलब है हमें वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। याद है ना, मॉडल प्लस बी प्लस V3, मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म मॉडल प्लस बी प्लस V3 बनता था, है ना। मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। वुड यू रादर ईट पिज्जा और बर्गर, वुड यू ईट पिज्जा और बर्गर, रादर वर्ड था इसीलिए ये लगाए। ये दो ऑप्शन एकदम सेम है, खाली रादर वर्ड हटाया है, बस और कुछ नहीं। The victim was found innocent, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए मुझे, by the police, the police found कहां है, बस was found में हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, तुरंत मिल गया। बोलो समझ में आया? ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिफरेंट एग्जाम से सीधा उठा के, एक्टिव वॉइस का अलग है, पैसिव का अलग है। आपको एक्टिव टू पैसिव भी चाहिए क्या? नहीं, दे दो उन लोग को, फिर वो अपना कर लेंगे खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द एंट्रेंस ऑफ द म्यूजियम वॉज ओपेन्ड, बेटा अगेन हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए और द ऑफिशियल आगे चाहिए, ऑफिशियल ओपेन्ड, बस देखो। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? लेट द डोर बी शट, शट द डोर, है ना। जब आपके पास ऑब्जेक्ट होता है तो याद है ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, है ना।
द स्नेक वॉज किल्ड बाय श्याम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, किल्ड। ठीक है। माई पेंसिल्स हैव प्लस बीन प्लस V3 है, हैज हैव प्लस V3 चाहिए, हैज हैव प्लस V3। somebody सिंगुलर है बेटा, somebody के साथ हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। हैज हैव प्लस V3, लेकिन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। somebody, nobody ये सब सिंगुलर था। हाँ, क्या होता? माई पेंसिल हैज बीन स्टोलन, दे बेटा यहां पर somebody होता, दे स्टोल माई पेंसिल। बेटा एक बात खुद सोचो, बहुत सारे लोग मिलके आपके जूते, आपके पेंसिल नहीं चुरा सकते, है ना। अगर मैं कहूं माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, दे तो लगाओगे नहीं, क्योंकि कोई जेब कतरा आपका जेब काट लिया तो किसी एक व्यक्ति ने काटा होगा ना। यहां पर अगर आपके पास दे ऑप्शन होता तब भी हम somebody ही मार्क करते हैं। इट विल बी डन, विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए बस। और हमें यहां पे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, क्योंकि विल देखा और इसमें सिर्फ एक ही में विल है बस। दिस वॉज टॉट, बस सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, सेकेंड फॉर्म यहां पर है। ठीक है। मैं केडी लाइव में, और आपके जो चैनल है जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, आपका जो पर्सनल चैनल है ऑफलाइन बच्चों का, उसमें मैं एक्टिव टू पैसिव का शीट भी डलवा दे रही हूं, आप वो भी कर लेना। दोनों को PDF सारा डाल दो उसमें शिवम, है ना। द लेटर वॉज रिटन मतलब V2 चाहिए, बाय द ऑथर रोट। अगर मैं सरसरी तौर पर जब आंसर देखती हूं ना तो समझ में आ जाता है, अच्छा आगे तो अलग अलग लिखा है, तो बाय प्लस सब्जेक्ट पहले से ही देख लो, है ना। इसलिए बाय प्लस सब्जेक्ट पहले ही देख लिया मैंने। By whom was this poem written? Was written का मतलब verb का second form, who wrote। By whom यानी who बना और verb का second form चाहिए। I was never supported, again V2 का, by my family never supported। was verb प्लस V3 यानी V2 चाहिए आपको। By whom were you taught, बेटा were taught का मतलब हो गया कि was verb प्लस V3 है, V2 चाहिए, who taught you। By whom यानी who बना verb का सेकेंड फॉर्म के साथ। will be given यानी will प्लस verb का बेस फॉर्म चाहिए, by the manager will give। हम आगे जैसे अलग अलग सब्जेक्ट दिख जाता है ना, तो तुरंत हम क्वेश्चन में ही बाई प्लस सब्जेक्ट एक बार पहले देख के नीचे आती हूं मैं, क्योंकि आगे सामने आपके नजर के नीचे दिखेगा यार सब्जेक्ट तो अलग अलग है, तो पहले हम बाई प्लस सब्जेक्ट ही देख लें। अब इसमें जैसे चारों पीटर दिख रहा है तो मुझे बाई प्लस सब्जेक्ट देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आर रिटन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, पीटर राइट्स। द पुअर फेलो वॉज लाफ्ड यानी V2 चाहिए, द क्राउड लाफ्ड। आई एम बीइंग टॉर्चर्ड, बीइंग मतलब V1 ing, टॉर्चरिंग आर टॉर्चरिंग। बेटा जब बीइंग है तो ये बीइंग वाले तो होंगे नहीं, बीइंग तो हो ही नहीं सकता, इज एम आर प्लस V1 ing। ठीक है,
पैसिव टू एक्टिव हम 50 किए हैं, एक्टिव टू पैसिव भी आपको 50 ही मिला होगा क्वेश्चंस, है ना, उसमें भी 50 क्वेश्चंस। बस इसको तो इतना ही रहने दो, खत्म हो गया ये आपका शीट। अभी तुरंत ये पीडीएफ आपका लोड कर देंगे।